इंतजार करना है। जब टॉस हो जाएगा पूरा सीरीज चलेगा। ये जो पूरे आताताइयों के जो आका लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, चाहे लाहौर में हो, चाहे वो रावलपिंडी में हो, चाहे कहीं हो, और उन्हीं के जो नाजायज़ औलाद पीओके में बैठे हैं और कुछ नाजायज़ औलाद जो भारत में और जो इंडिया का जो आपका जो देखिए बोला नहीं जा रहा है, ये सच्चाई है, ये कड़वा सच्चाई है कि जो पहलगांव में घटना हुआ उसमें चुन चुन कर निश्चित करके हिंदुओं को ही मारा गया। बोला जा रहा वहाँ एक मुसलमान भी था। वो मुसलमान जब वहाँ पे वो उस घटना में हिंदुओं को बचाने का या शायद खुद को बचने का जो भी वो कोशिश किए उसका हम स्वागत करते हैं। जब वो कोशिश किए तो ये जो जिहादी आतंकवादी थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा ये भी काफिर है, इसको मारो। अर्थात वो व्यक्ति जो मुस्लिम था चूँकि हिंदुओं को बचाने के लिए उनके समर्थन में आया तो वो भी काफिर बन गया, तो वो भी अब उनके लिए मुस्लिम नहीं रहा, वो काफिर बन गया। इस कारण से उसकी हत्या की गई। तो अब हिंदुओं को जिस प्रकार से मारा जा रहा है, भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है, तो क्या लगता है क्या करने का समय आ गया है? देखिए ऐसा है कि ये जो 140 करोड़ की जनता है इसमें अगर 100-125 करोड़ जो हिंदू समाज है ये जागा हुआ है, बस ये सहिष्णु है, इसका चरित्र कभी नहीं रहा है अकारणवश किसी पर आक्रमण करना, किसी का लूटपाट करना, किसी की हानि करना। ये मानव समाज और मानवता को अपने सर पे रख के चलता है। शायद इस अच्छाई को कुछ लोगों ने हमारी कमजोरी समझ ली है। तो इतने दिन तक जो वनडे मैच होता आ रहा था पाकिस्तान के साथ, अब एकदम फुल सीरीज होने की तैयारी में है। थोड़ा समय का अपेक्षा है। पूरा सीरीज़ कैसे चलना है, किस किस तरीके से बैटिंग होनी है, कौन कौन सा विकेट उखाड़ना है, ये सारा प्लानिंग लगभग हो चुका है। हमें बस वो टॉस होने का इंतज़ार करना है। जब टॉस हो जाएगा पूरा सीरीज़ चलेगा। ये जो पूरे आताताइयों के जो आका लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, चाहे लाहौर में हो, चाहे वो रावलपिंडी में हो, चाहे कहीं हो, और उन्हीं के जो नाजायज़ औलाद पीओके में बैठे हैं और कुछ नाजायज़ औलाद जो भारत में और जो इंडिया का जो आपका जो अभी इंडिया के हिस्से में जो कश्मीर है वहाँ जो नाजायज़ औलाद बैठे हैं उन हर एक का ठिकाना 72 हुरों तक पहुँचा दिया जाएगा। अच्छा, देखा जा रहा है कि पाकिस्तान का झंडा जलाने से कुछ महिलाओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। पाकिस्तान का झंडा उठा के समेट के रख रही है, क्या बोलिए? भारत में पाकिस्तान देखिए ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा। मैं आपको अपनी वास्तविकता एक घटना मैंने 2 दिन पहले बता रहा हूँ। एक मीडिया चैनल आए हुए थे इसी विषय पे चर्चा के लिए, और यहाँ से ही 3 12-14 साल के बच्चे होंगे स्कूटी में हनहनाते हुए एकदम तेज़ी से निकले और पाकिस्तान का जयकारा लगाते हुए गए। ये वो महिला की सिर्फ घटना नहीं है, इस देश में ऐसे बहुत से नाजायज़ औलाद हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो इस देश को अपनी पुण्य माटी मानते हैं, जो इस देश की संस्कृतियों का सम्मान करते हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ चाहे वो किसी धर्म के हो, लेकिन जो इस देश की मिट्टी का खा के इस देश की मिट्टी पे गंदगी कर रहे हैं, इस देश को टुकड़ों में बदलने का कोशिश कर रहे हैं, टुकड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे नाजायज़ औलाद जो घटना मैंने आपको बताया, इन नाजायज़ औलादों का भी जो इलाज न है वो पक्का इलाज होने वाला है। अच्छा, असम में देखा कि एक विधायक पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे तो असम पुलिस उनका इलाज कर दी, तो पश्चिम बंगाल में कब होगा इसे? मुझे लग रहा है वो असम के विधायक के साथ जो घटना घटी है वो शायद भूल गया था कि वो असम है। वो हेमंत बिस्व शर्मा जी का स्टेट है, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी का नहीं है। और जो घटनाएं और जो सिनेरियो अब बन रहा है, बस थोड़ा और थोड़ा सा हमको इंतज़ार करना है। 26 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, सनातनियों की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, और ये जिहादी, ये सनातन के विरोधी और देश विरोधियों का सफाया जिस तरह से योगी जी ने बता दिया है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और जहाँ जहाँ ये आताताई हैं, इनके आका हैं, इनके नुमाइंदे हैं, हर एक को जिस तरह से यूपी में ध्वस्त किया जा रहा है यहाँ भी वही काम होगा।